संजीवनी और आदित्य एक अमीर और स्टाइलिश कपल हैं जो मुंबई में रहते हैं। शादी के कुछ साल बाद दोनों का रिश्ता भावनात्मक रूप से बिखरने लगता है। संजीवनी को लगता है कि आदित्य अब उसमें रुचि नहीं ले रहा और दोनों के बीच तनाव बढ़ जाता है। संजीवनी अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश में आदित्य को ऊटी चलने को कहती है। जब उन्होंने अपने हनीमून के दिन बिताए थे, आदित्य पहले अनमन होता है लेकिन फिर मान जाता है। वह ऊटी में एक सुंदर लेकिन पुरानी कोठी में रहने आती हैं। कोठी दिखने में सुंदर है पर रहस्यमय और डरावनी थी। जैसे ही वो कोठी में रहने लगते हैं, अजीब अजीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं। रात में दरवाज़ों का अपने आप खुलना बंद होना, शीशों में किसी औरत की परछाई दिखना, चीखने की आवाज़ें आना, किसी अदृश्य शक्ति का एहसास होना। संजीवनी बहुत डर जाती है लेकिन आदित्य उसकी कल्पना कहकर टाल देता है। संजीवनी को लगता है कि कोई आत्मा उस कोठी में है और उससे संपर्क करना चाहती है। वो मदद लेने जाती है प्रोफेसर अग्निहोत्री के पास, जो आत्माओं और विज्ञान के विशेषज्ञ हैं। वो बताते हैं कि आत्मा कोई अधूरा काम या बदला लेकर आती है। जांच पड़ताल के दौरान संजीवनी को मालूम चलता है कि आदित्य का अफेयर एक लड़की मालिनी से था। मालिनी से आदित्य बेहद प्यार करती थी लेकिन आदित्य ने उसे धोखा दिया और शादी के बाद उसे छोड़ दिया। मालिनी ने इस सदमे में आत्महत्या कर ली लेकिन उसकी आत्मा उस कोठी में अटकी रही। अब वो बदला चाहती है, खासतौर पर संजीवनी से, क्योंकि वो आदित्य की पत्नी है। मालिनी की आत्मा धीरे धीरे संजीवनी के शरीर में प्रवेश करने लगती है। संजीवनी कभी कभी खुद को नहीं पहचान पाती, उसका व्यवहार बदलने लगता है। कई बार वो खुद को मारने की कोशिश करती है, आदित्य को भी नुकसान पहुंचाती है। आत्मा का इरादा साफ होता है, या तो आदित्य उसे अपनाए या फिर सब कुछ बर्बाद हो जाए। आखिरकार आदित्य अपनी गलती स्वीकार करता है और आत्मा से माफ़ी मांगता है। वो मानता है कि उसने मालिनी से बहुत बड़ा धोखा किया। प्रोफेसर अग्निहोत्री की मदद से एक पूजा की जाती है। संजीवनी के शरीर से आत्मा को बाहर निकालने की कोशिश होती है। अंत डरावना और इमोशनल होता है। जब आदित्य सच्चे दिल से पछताता है तो मालिनी की आत्मा को शांति मिल जाती है और वो मुक्त हो जाती है। संजीवनी और आदित्य फिर से एक नई शुरुआत करते हैं। आदित्य अब अपनी पत्नी को पूरी तरह से समझने और प्यार करने का वादा करता है। रिश्तों में सच्चाई और ईमानदारी सबसे ज़रूरी है। पाप कभी छिप नहीं सकता। आत्मा तब तक मुक्त नहीं होती जब तक उसे इंसाफ न मिले। दोस्तों, मेरी कहानी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।